हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को समीकरण को हल करने के लिए। समीकरण को 5 तरीके से हल किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लुप्तीकरण विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है उस चीज के बारे में। आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि लुप्तीकरण विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यह समीकरण हल करना जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि समीकरण को हल करें, और एग्जाम में आपसे अलग अलग तरीके से दिया जाएगा कि लुप्तीकरण विधि से या तो वज्रगुणन विधि से या तुलनात्मक विधि से, इन सारे तरीकों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इस प्रकार से हल करें। जैसे एग्जाम में दिया गया कि तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करें। अगर आप प्रत्येक विधि नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो आपको एग्जाम में एक प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए आप लोगों को हर विधि को पढ़ना जरूरी है। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार से लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न दिया गया 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं। इन्हीं दो समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हल करना है। लुप्तीकरण का मतलब क्या होता है वो चीज पहले सुनिए। लुप्तीकरण का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण में कोई सा भी आपको समीकरण दिया गया रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे समीकरण ए वाला है, फर्स्ट समीकरण, इसको हम मानेंगे। यहाँ पे समीकरण जो दिया गया इसको हम सेकंड समीकरण मानेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट समीकरण और ये हो गया सेकंड समीकरण। इनमें हम क्या करते हैं कि या तो इसमें x को हम लुप्त कर देंगे या तो y को लुप्त कर देंगे। यही किया जाता है, इसी विधि को लुप्तीकरण विधि कहा जाता है। और x और y को लुप्त कैसे करते हैं उन प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दिया गया क्या है 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट समीकरण हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड समीकरण है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें x को लुप्त करूँ, x को हटाऊं तो इसका प्रोसेस होता है, विधि होता है। अगर आप चाहे तो y को भी हटा सकते हैं, दोनों में किसी को आप लुप्त कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। यदि आप इसमें x को लुप्त करेंगे तो x के मान को आपको बराबर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 8x है तो यहाँ भी 8x होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। जब दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो आप इसको लुप्त कर देंगे। उसी प्रकार से यदि y को मान के आप बराबर करेंगे तो y के मान में यहाँ पे 5y है तो यहाँ भी 5y होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2y है तो यहाँ भी 2y होना चाहिए। यानी दोनों मान को आपको सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तो ही आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है वो सुनिए। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9, ये समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे दिया है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन समीकरण में हम सबसे पहले x के मान को बराबर करेंगे। x के मान के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम x वाले पद को, x वाले को हम विलुप्त कर देंगे, लुप्त कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। देखिए एक तरीका और मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब कभी भी आपको x या तो y का मान बराबर करने के लिए रहेगा तो यहाँ पे जैसे मैं x के मान को बराबर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 3x है। आपको क्या करना है, ये जो 3x दिया गया है इसको समीकरण 1 में गुना कर दीजिएगा और 8x जो ये दिया गया है इसको आपको समीकरण 2 में गुना करना है। इस प्रकार से आपको मेहनत भी ज्यादा नहीं पड़ेगा और आसानी से आप कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि यदि आपको x के मान को बराबर करना है तो यहाँ पे ये जो 3 दिया गया है यानी कि सेकेंड वाले समीकरण के मान को फर्स्ट वाले में गुना करिएगा और फर्स्ट वाले समीकरण के मान को सेकेंड में गुना करिएगा। जिस मान को आप बराबर करेंगे उसी के अंक को, कांस्टेंट को आप गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x को बराबर कर रहे हैं तो x के कांस्टेंट को ही आप गुना करेंगे। अगर y को बराबर कर रहे हैं तो y के कांस्टेंट को ही गुना करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण फर्स्ट गुने 3 और समीकरण सेकंड गुने 8। यहाँ पे मैंने लिखा कि समीकरण फर्स्ट गुने 3 और समीकरण सेकंड गुने 8। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीपल करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 8 से मल्टीपल कर दूंगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप x के मान को बराबर करेंगे तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट समीकरण के कांस्टेंट जो होता है x वाला मान, यानी कि वो
एक्स वाला मान को फर्स्ट वाले मान को आपको सेकंड में और सेकंड वाले मान को आपको फर्स्ट में मल्टीपल करना है। तो इस प्रकार से करिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा। तो मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है कि जब आप 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो इन सभी में आपको मल्टीपल करना है। जैसे कि यहाँ पे 8x में भी मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 में y में भी मल्टीपल करना पड़ेगा और 9 में भी आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तीनों जगह पे आपको गुना करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी तीनों जगह पे आपको गुना करने पड़ेंगे। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 से गुना कीजिएगा, 8 दिया कि 24 हो जाएगा। 24x प्लस का 5 में 3 से करिएगा, 5 दिया 15y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 9 में 3 से गुना करिएगा तो 9 3 जा 27 होता है, यानी कि यहाँ पे 27 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला हम मान लेंगे समीकरण थर्ड। ये क्या हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। इसी प्रकार से अब 8 से इसमें मल्टीपल करिएगा तो 8 में 3 से मल्टीपल करेंगे, 8 दिया 24 होगा, x है तो x रहेगा, प्लस का यहाँ पे 8 में 2 से करेंगे 16y हो जाएगा। और इसके बाद में इज इक्वल देंगे, उसके बाद में 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौक को 32 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 4। इस प्रकार से समीकरण मिल जाएगा थर्ड और 4। अब क्या करेंगे, इन समीकरण को हम घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 4। समीकरण थर्ड में से 4 को घटाएंगे तो समीकरण थर्ड कितना है, 24x प्लस का 15y इज इक्वल टू 27। इसके बाद में सेकंड ये फोर्थ समीकरण कितना है, 24x प्लस का 16y इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो घटाने की एक विधि होती है, वो विधि क्या होता है कि घटाते समय जब कभी भी आप अलजेब्रा के घटाए बनाएंगे, अलजेब्रा का सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है कि उसको चिन्ह को बदला जाता है, नीचे वाले मान को चिन्ह को मान को बदल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का 24x है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 16 है तो माइनस का 16y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 32 है तो यहाँ पे माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक तो प्लस दूसरा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस का y होगा। अब माइनस का y क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे y का मान जो है, यहाँ पे माइनस का मान जो है सबसे अधिक है, इसलिए माइनस का मान रखा गया। इसके बाद में यहाँ पे भी क्या करेगा, प्लस और माइनस ये भी घटेगा तो यहाँ पे घटाने पे भी, अब यहाँ पे भी एक पद प्लस में दूसरा पद माइनस में, तो इसको भी घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे माइनस माइनस कर जाएंगे, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5 हो गया। y का मान 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब y का मान 5 हो गया तो ये जो 5 y का मान आया है, या तो समीकरण आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी y का मान रखेंगे, x का मान चले आएगा। मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख रहा हूं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या करना है, हमें y का मान रखना, y का मान 5 है, यहाँ पे 5 रख देंगे। यहाँ पे लिखिएगा 8x प्लस का 5 इंटू यहाँ पे y रख दिया गया है तो इसलिए वहाँ पे y का मान 5 करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इस प्रकार से यहाँ पे हल कीजिएगा तो 8x प्लस का 5 से मल्टीपल करेंगे 25 इज इक्वल टू 9 होगा। यहाँ पे 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 को हम इधर लेके चले आएंगे। ठीक है, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे 9 है, माइनस का यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको अब क्या करिए, 8x इज इक्वल टू 9 में से 25 को घटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए दोनों है, x और है यहाँ पे और कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है तो कांस्टेंट को एक तरफ करना पड़ता है, यानी कि अचर पद को एक तरफ करिएगा। इसीलिए लिखिएगा कि x इज इक्वल टू माइनस का 16 और बट्टा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काटिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया,
x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल करते हैं। अब यहाँ पे इसको चाहे तो जांच भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर जो है सही आया है कि नहीं आया है। मैं आपको जांचने का तरीका भी बतला रहा हूँ कि कैसे जांचा जाता है। स्वयं जांचना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट समीकरण दिया गया है। फर्स्ट समीकरण में x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान रखिएगा। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल में इधर 9 है, अगर बराबर में 9 है और 9 आ गया कैलकुलेशन करने के बाद तो आपका समीकरण बनाया हुआ मान जो है सही है। जैसे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे x का मान -2 है, -2 कीजिएगा, प्लस दिएगा प्लस कीजिएगा, 5 है और y का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 कीजिएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो 8 दूना यहाँ पे गुना करेंगे -16 और 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 25 और यहाँ पे 9 होगा। यहाँ पे देखिए एक ठो प्लस में दूसरा ठो माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि 9 इज इक्वल टू क्या होगा 9 हो गया। इधर 9 था, इधर भी 9 आ गया, यानी कि समीकरण जो बनाया गया समीकरण का x y का मान जो है सही है। तो इस प्रकार से आप समीकरण के मान को निकाल करके खुद से जांच कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।